Okay, so chalo. So what the background which I was talking about, Excel cars data set आपने प्रोजेक्ट किया होगा, then you have a blank values और बहुत सारे null values है, बहुत सारे duplicates है उसमें, right? So आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा which can remove the duplicates, right? So SQL में आपने ये लिखा है क्या query? How to find duplicates, how to remove duplicates? नहीं लिखा है तो यू कैन ट्राई एसक्यूएल में भी देर इज समथिंग यू कैन मेक यूटिलाइज ऑफ एज इन द क्वेरी बिकॉज इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है हाउ टू फाइंड आउट अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यूजिंग एसक्यूएल so yeah so that part after that okay it's not distinct तन्मय हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं करना है ओके एसक्यूएल यू कैन ट्राई इट आउट आप घर में ट्राई कीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ पाइथन पाइथन में आपको इनबिल्ट फंक्शनैलिटी मिलता है ओके देयर इज फंक्शन कॉल्ड इज नल इज एन ए डेटा फ्रेम जैसे टेबल हमने लिस्ट के बारे में सीखा था राइट लिस्ट डॉट मेन लिस्ट डॉट मैक्स लिस्ट डॉट अपर सॉरी स्ट्रिंग डॉट अपर स्ट्रिंग डॉट लोअर वैसे ही इस केस में स्ट्रिंग के बजाय आप पूरा डेटा लेते हो उस डेटा को डेटा फ्रेम बोला जाता है क्या है कैसे करते हैं कल जैसे जैसे लाइब्रेरीज आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे बट आपको एक हिंट दे रहा हूँ टेबल डॉट इज एन ए ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे नल वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाएंगे और रिमूव करना है तो so directly you can remove the null values okay df dot drop na drop na मतलब drop null values तो सारे null values निकल जाएंगे आपको fill करना है null values भरना है किसी वैल्यू से तो fill na fill na fill null values something like this तो ऐसे एक एक सेंटेंस में आपका पूरा फंक्शंस कवर हो जाता है बट इट इज टू सिंपल मतलब इतना सिंपल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो देन देर इज नो मीनिंग बट ये क्यों वर्क होता है वाई दिस वन सिंगल लाइन मतलब ऐसा आप लिखते हो और उससे सब कुछ डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करोगे तो जितने डुप्लीकेट्स है वो सारे डिलीट हो जाएंगे बट ये इतना सिंपल है आगे और प्रॉब्लम क्या होता है ना इफ यू स्टार्ट लर्निंग ओनली सिंपल थिंग्स मतलब एक सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन तो ये आपको इसके अंडरलाइंग लॉजिक नहीं पता चलेगा ये क्यों वर्क होता है मतलब यहाँ तक क्यों आपने यहाँ तक ऐसा प्रोग्रेस क्या हुआ जो लोगों ने इतना सिंपल बनाया ये सारा स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए दैट इज कॉल्ड अ बेसिक और दैट्स इट कॉल्ड अ कंसेप्ट मैं आगे जाके ड्रॉप एने का कुछ वेरिएशन भी क्रिएट कर सकता हूँ ओके सो इन सच केसेस में बी यू शुड बी अवेयर कि क्यों वर्क होता है इसका सारा बेसिक तो इसीलिए हम ये जो पाइथन सीख रहे हैं ये सब कुछ उस सिर्फ एक सेंटेंस कैसे वर्क होता है ये देखने के लिए और ये समझने के लिए सीख रहे हैं दैट्स इट ओके और df डॉट ड्रॉप इन है ये समझना मतलब ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है एनीवन कैन डू इट ओके बट ऐसे बहुत सारे फ्यूचर में लाइब्रेरीज आ जाएंगे अभी के लिए df डॉट एन वर्क हो रहा है बट इन फ्यूचर कुछ नया आएगा तो आप हर बार रट्टा मार के रखोगे क्या डुप्लीकेट आया तो ये लिखो नल आया तो ये लिखो ये आया तो ये लिखो नो यू शुड नो कि कैसे वर्क होता है और ये लॉजिकली आप समझिए सो दैट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड सो दैट वाज द बैकग्राउंड और आगे बहुत इजी है ट्रस्ट में यू विल से कि यही पढ़ना था तो 17-18 दिन वेस्ट क्यों किया बट अगेन इट हैज सम हिस्ट्री सम बैकग्राउंड आपको समझना इंपॉर्टेंट है रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके सो इथे जॉईन करा तोपर्यंत हे ऑन होपर्यंत सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक आज का टॉपिक है हायर ऑर्डर फंक्शंस हमने फंक्शंस भी सीखा सॉरी फंक्शन सीखा था विच इज इनबिल्ट फंक्शन राइट इनबिल्ट फंक्शन
देन लैम्डा फंक्शन, देन यूजर डिफाइंड फंक्शंस और रिकर्सिव का एक एग्जांपल मतलब ऐसे ही बताया था, वी डिड नॉट कोड फॉर द रिकर्सिव बट ऑल थ्री वी हैव अंडरस्टूड। और आपको कल होमवर्क दिया था, हाँ म्यूट, ओके कल आपको होमवर्क दिया था टू अंडरस्टैंड अ लैम्डा फंक्शन, राइट। लैम्डा फंक्शन समझने के लिए मतलब आई आस्क्ड यू टू स्टडी अ लैम्डा फंक्शन सो दैट आपको आज आसान लगे। सो आज जो हम हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, आज जो हम हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन। जो फंक्शंस हमने सीखा उसका ही एक्सटेंशन है। मतलब उधर भी बैठ सकते हैं इफ यू वांट, वहां बैठना है उस रूम में, ठीक है चलिए। Okay, so what is higher order functions? Higher order functions is a type of function which takes input as one more function। मतलब एक function as a input लेता है। जैसे हमने 3 नंबर का प्रोग्राम लिखा था, एडिशन ऑफ 3 नंबर, समेशन ऑफ 3 नंबर्स, याद है। उसमें हमने लिखा था नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3। लेट मी ओपन दैट, वही ढूंढ रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का फंक्शन है, इसमें हम बिल भेज रहे एज इन वी पास्ड अ नंबर, कौन सा नंबर चाहिए, या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, हाँ लैम्डा फंक्शन, यस। इसमें देखिए सम ऑफ मेनी नंबर, ये आर्ग्स, होप यू नो व्हाट इज आर्ग्स। विल स्टार्ट विद समथिंग सिंपल, एडिशन ऑफ 3 नंबर, लोन ईएमआई अमाउंट दिया था, ईएमआई कैलकुलेट करके आ रहा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, राइट। ये देखिए x और ये y, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, x एंड y आर द पैरामीटर्स, तो ये रिटर्न करता था रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करके। सो दिस इज अ रेगुलर फंक्शन। बट इफ आई हैव टू राइट अ हायर ऑर्डर फंक्शंस, देन व्हाट इट डज इज instead of ओके दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन? दिखता है ना तुम्हाला? ओके, सो यहाँ पे जो x दिख रहा है आपको, x दीज आर नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। तो x की जगह आई विल पास अ फंक्शन, फंक्शन मतलब ऐसा जो हमने ये लिखा है, दिस इज फंक्शन, आई विल पास इट हियर। ओके, सो दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शंस, मतलब एंड इसका और एक प्रॉपर्टी है, इट हायर ऑर्डर फंक्शंस का आंसर भी कुछ अलग आता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जो फंक्शन हमें पास करना है एज आर्ग्यूमेंट, दैट फंक्शन इज जनरली अ लैम्डा फंक्शन। जो हमने लैम्डा फंक्शन सीखा था, एक लाइन में जो फंक्शन लिखते हैं, ये देखिए ये, राइट, ये देखिए लैम्डा num1 num2 और उसका मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एक फंक्शन। तो ये फंक्शन और एक फंक्शन को हम पास करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली हायर ऑर्डर फंक्शन लिखते कैसे हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। Okay, yeah, so there are 3 types of higher order functions: map, filter and reduce। ये 3 केस में ही ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल है। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ऐसे ही 3 फंक्शन अवेलेबल है आपके लिए। सो व्हाट इज दिस मैप? मैप इज नथिंग बट अ 1-to-1 मैपिंग। मतलब आपके पास 4 इनपुट है, तो आउटपुट भी कितने आने चाहिए? 4। तो ऐसा कहीं कंडीशन है आपके पास, तो दैट टाइम यू कैन यूज अ मैप। सो व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर क्या करता है, ये 4 इनपुट है,
और उसमें से 3 आ रहे हैं, नहीं तो 2 आ रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट अ फिल्टर, जहाँ पे फिल्टर हो रहा है वैल्यू, राइट। जैसे एक्वागार्ड रहता है आरओ, सो इट टेक्स लॉट ऑफ वाटर, मतलब 10 लीटर पानी लेता है बट 1 लीटर ही आपको देता है, विच इज क्लीन, राइट। तो वैसे ही इनपुट ज्यादा रहेंगे, आउटपुट कम रहेंगे, सो दैट केस में आपको क्या यूज करना है, फिल्टर। एग्जैक्टली जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मैप। इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फिल्टर। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अ रिड्यूस। तो रिड्यूस क्या है, आपके पास मल्टीपल इनपुट है बट ओनली वन आउटपुट, कितने भी इनपुट रहे एक सिर्फ आउटपुट है आपके पास, सो दैट टाइम यू विल गेट अ reduce, or you can use a reduce function, ओके। सो ये 3 रिक्वायरमेंट है, इसी 3 केस में आप यूज कर सकते हो हायर ऑर्डर फंक्शंस, ओके। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहले तो लिखते कैसे, सिंटैक्स देखिए, मैप, और ये ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, फंक्शन एंड इटरेटर। इटरेटर मतलब एनी कलेक्शन, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ये क्या है, कलेक्शन है, सो दैट इज अ इटरेटर, ओके। एंड फंक्शंस इज नथिंग बट अ लैम्डा फंक्शन हो सकता है इस केस में, एंड आउटपुट विल हैव अ सेम नंबर एज इनपुट। फिल्टर का सिंटैक्स है, फिल्टर सेम फंक्शन एंड इटरेटर। रिड्यूस का क्या होगा, सेम, रिड्यूस इनसाइड दिस फंक्शन एंड इटरेटर, सिंटैक्स सेम है सबका, ओके। नेक्स्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। ये जो हायर ऑर्डर फंक्शंस है, ये विद एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, एक नंबर्स नाम का इटरेटर और कलेक्शन मैंने प्रिंट किया है, एंड एक प्रोग्राम लिखा है विच जनरेट्स अ स्क्वायर, मतलब जितने भी नंबर है लिस्ट में उसके स्क्वायर्स जनरेट होता है। एक फाइनल, नहीं तो उधर बैठ जाएंगे, है ना, कारण दिसत नहीं आते व्यवस्थित। So numbers, for number in numbers, print number raised to operator, डबल स्टार लिया है हमने, raised to operator, राइट। ये देखिए, ये क्या कर, देन ओके, ये रेज करता है ऑपरेटर, ओके। सो इट इज ओके, आप अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेट मी क्लोज, ठीक है। सो नंबर्स उसका रेज टू ऑपरेटर, सो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, राइट। एग्जीक्यूट। होप अभी इटरेटर वगैरह सब आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर क्या है, टेम्पररी वेरिएबल, फॉर लूप, पहले इटरेटर शुरू होता है 3 से, तो नंबर में टेम्पररी वेरिएबल में क्या आएगा, 3, 3 नीचे आएगा, तो नंबर मतलब 3, 2 टाइम्स स्टार इंटू 2, इसका मतलब क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, तो यहाँ से ये वापस ऊपर आएगा, राइट। देन इट सेज 5, देन इट सेज 6, तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, राइट, ओके। तो similarly it will start with 8, 9, 11, 12, 13, 14, and 14 का square you can see 196, okay.
So इसको now can I use higher order function here? Absolutely. Why? Because number of inputs are equal to number of outputs. तो इसमें से I can use a map. Map नाम का जो higher order function है ये मैं यहाँ use कर सकता हूँ instead of writing this code. तो this is the example. पहले तो एक list comprehension से भी हमने करके दिखाया है. For number in numbers, number raised to 2. ये क्या है? List comprehension है. Okay? इसको ही मैं मैप से भी कर सकता हूँ. ये देखिए स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल है इज इक्वल टू मैप और ये क्या करता है लैम्डा फंक्शन एज अ इनपुट लेता है एंड नंबर्स इटरेटर जो है लिस्ट वो इटरेटर आपको लिखना है. ओके सो लैम्डा नंबर लैम्डा फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं यू राइट अ कीवर्ड कॉल्ड लैम्डा फिर उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है एंड इसके आगे लॉजिक रहता है कोलन देके यू राइट अ लॉजिक और उससे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो मतलब क्या क्या यूज करना है आपको. ओके सो इफ यू राइट दिस मैप तो मैप क्या करता है वन बाय वन एलिमेंट को मैच करता है मतलब 4 एलिमेंट मैंने दिया है 4 के ऊपर वो लॉजिक अप्लाई करेगा. कौन सा ये वाला लैम्डा का. तो एक नंबर यहाँ से उठाएगा नंबर्स में क्या था 2,3 ऐसा था राइट. तो 2 यहाँ से आएगा नंबर में और ये नंबर कहाँ जाएगा यहाँ. तो ये क्या है 3 से स्टार्ट हुआ था 3 रेज टू 2 9 5 ऐसे नंबर्स आगे बढ़ते राइट. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये देखिए कॉपी मे बी यहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर लेट मी प्रिंट एंड शो यू. ओके सो स्टार्ट कहाँ से होगा नंबर में से 3 के ऊपर इटरेट रहेगा ये 3 कहाँ पे आएगा इस नंबर में और ये यहाँ पे जाएगा 3 रेज टू 2 9 तो यहाँ पे 9 आया है राइट. और फिर ये 9 वाला 81 यहाँ पे है 13 का 169 14 का 196 समथिंग लाइक दिस राइट. सो ये मैप फंक्शन ये क्या करता है इट अगेन ऑप्टिमाइजेस द कोड. कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका यूज होता है. इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिख सकते हो क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन है. यू कैन राइट मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक जहां आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है वेदर दिस द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट वो आप एक लाइन में लिख सकते हो. ओके रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो लैम्डा और लैम्डा का आंसर आपको ट्रू कब आएगा जब व्हेन बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब ये लॉजिक लिखने के बजाय आप स्ट्रिंग का लॉजिक लिखिए रिवर्सल ऑफ ट्रू वाला राइट. तो ये आंसर ट्रू आ गया देन यू गेट अ लिस्ट वेयर ओनली पैलिंड्रोम नंबर आर देयर. तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग करने के लिए ये यूज होता है जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आप कंबाइन कर सकते हो. ओके मोस्टली इफ यू आर लाइक एक्सपीरियंस तो आपको इसका यूज आएगा एज एन यू विल यूज इट मोर फ्रिक्वेंटली बिकॉज इट नीड्स अ सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक बेसिक फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके आगे वो फंक्शन एंड देन इटरेटर और लिस्ट आपको कंबाइन करना है so that time you can use a higher order functions. And one interesting thing is ये जो स्क्वायर है राइट इसका आंसर देखिए क्या आता है कॉपी एंड इफ आई प्रिंट ओनली स्क्वायर सॉरी it says map at 0x116 so this is nothing but a object इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके सो ऐसा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ देखा था इससे पहले zip file anyone yes zip yep yes टपल के केस में व्हेन वी क्रिएटेड जिप एट जिप फंक्शन हमें क्या करता था ऑब्जेक्ट देता था. ओके
एंड वन मोर थिंग, और कहाँ पे देखा था, somewhere we converted this function, ऊपर देखिए ऑब्जेक्ट एट, ऐसा जिप के बारे में आप देख सकते हो। एंड देन टपल कॉम्प्रिहेंशन आपने किया होगा कभी, तब आपको टपल कॉम्प्रिहेंशन के केस में भी यू गेट अ ऑब्जेक्ट। ओके, जिप के केस में ये ऑब्जेक्ट आता है। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म रहता है, जो भी आपका आंसर आता है उसको कॉम्प्रेस करके एक लोकेशन पे स्टोर करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। ओके, और उस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करते हो इन रीडेबल फॉर्मेट। रीडेबल कैसे कन्वर्ट करना है, यू गिव इट सम डेटा टाइप, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो टपल में कन्वर्ट कीजिए, तो इससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, जिप के केस में कंट्रोल एफ, जिप, हाँ, और ये देखिए इसका आंसर, राइट, जिप ऐड, ये इसका ऑब्जेक्ट था। मे बी हम ऐड से सर्च करेंगे तो हमें और पता चलेगा। ओ सॉरी, जिप ऐड 0, ऐसा ऐसा सर्च करेंगे, नहीं है, ठीक है, ऐड और स्पेस 13 जगह पे है। ओके, जिप का ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे ही सिमिलरली आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ रीडेबल फॉर्म। लेट मी क्लोज दिस, यू नीड टू रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड कैसे, डायरेक्टली आप उस लिस्ट एज अ इनबिल्ट मेथड आप यूज कर सकते हो फॉर कन्वर्जन। सॉरी, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे, ओके, ये देखिए, सो व्हाट आई डिड इज, मैं आई कैन नॉट रीड दिस फंक्शन, कि ये फंक्शन में रीड नहीं कर सकता, मतलब इसका आंसर मैं रीड नहीं कर सकता। सो व्हाट आई डन, आई क्रिएटेड अ लिस्ट, मतलब इसको लिस्ट के अंदर पास कर दीजिए, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड लिस्ट। देखिए, तो आई गॉट अ ब्लैंक, क्यों ब्लैंक आ रहा है, एक बार एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ओके, दैट्स वियर्ड, स्क्वायर यही है ना, कॉपी पेस्ट, ओके, ओके, सॉरी, नॉट श्योर कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मे बी वी शुड स्टार्ट अ कर्नल और समथिंग, रिस्टार्ट, बट होप यू अंडरस्टूड। स्क्वायर क्या करता है, इट ऑलवेज गिव्स यू अ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट आपको सीरियलाइज करना पड़ता है। ओके, यू नीड टू सीरियलाइज, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज, मतलब जो भी ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको सीरियलाइज बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट से हमें बाहर निकालना है, रीडेबल फॉर्म में करना है, उसको डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। आपने जावा सीखा होगा तो जावा में ये बहुत बार यूज करते हैं, जैसे हमें जिप फोल्डर जिप करना है, दैट इज नथिंग बट टेक्निक, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। ओके, इसको एक अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करके एक ही वेरिएबल में स्टोर किया जाता है पूरा इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को हम वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी मेक इट अ डीसीरियलाइज्ड। ओके, गुड। सो नेक्स्ट, मान लीजिए आपको, यू हैव वन मोर कंडीशन और वन मोर प्रॉब्लम वेयर नेम्स आर गिवन इन द लिस्ट फॉर्मेट। ये नंबर आप टाइम बीइंग इग्नोर कर सकते हैं, बट इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, और नॉट श्योर आपको ये आंसर पता है कि नहीं, बट लेट मी कंप्लीट एंड आई विल आस्क। So I have a list of names. Okay. So I have a list of names which I want to convert into upper letter. मतलब सारे names
मुझे अपर कैरेक्टर्स में चाहिए, एज इन कैपिटल लेटर्स में. सो what I know is I can use a string dot upper function and I can achieve this. सेम थिंग यू कैन अचीव यूजिंग अ मैप एज वेल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 इनपुट है, 4 आउटपुट चाहिए आपको. सो आई कैन यूज मैप स्ट्रिंग डॉट अपर. अपर क्या है? इनबिल्ट मेथड, मतलब इट इज अ फंक्शन. तो ये हमने फंक्शन दिया है यहाँ पे. ऐसा नहीं कि हर बार लैम्डा देना, बट हमें फंक्शन देना था. सो डिड आई गिव अ फंक्शन? यस. देन हम आगे क्या देंगे? सीरियल सॉरी इटरेटर और लिस्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट. तो इसमें से ये यहाँ पे आएगा, हर एक चीजें एक एक करके इसमें आएंगे, एंड देन आंसर आई विल गेट इट लाइक दिस. लेट मी प्रिंट. ओके, ये आंसर आ जाएगा ऐसे. ओके, ये है मैप का आंसर. सो इफ आई ओनली प्रिंट अ मैप, ये सिर्फ मैप प्रिंट करूंगा, ओके, तो आई विल गेट अ ऑब्जेक्ट. आई कैन शो यू. देखिए ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के लिए, सॉरी डीसीरियलाइज करने के लिए आई नीड टू मेक इट अ लिस्ट. तो लिस्ट में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो गया आंसर आपका, राइट. प्रिंट नहीं लिखा तो भी चलता है. दिस इज ओनली वन लाइन. सो इंटरव्यू क्वेश्चन ये था, एज इन द क्वेश्चन आई जनरली आस्क इज व्हाट इफ आई गिव अ नंबर. तो इसका कैपिटलाइज होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन था, बट ऑलरेडी आपको वो आंसर देख लिया आपने, बट ठीक है. हैज एनीवन ट्राइड? ये किसी ने ट्राई करके देखा था क्या? मतलब डॉट अपर वर्क होता है क्या ऑन नंबर्स? ओके, आंसर आपके सामने है, इट डज वर्क. ऐसा नहीं कि उसको कुछ एरर वगैरह आ जाएगा. क्लियर ऑनलाइन? सो दिस वाज द क्वेश्चन. देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जहां पे मुझे फाइंड आउट करना था कि सपोज आई हैव अ एज. एक एज का कॉलम है और हमें नंबर में कन्वर्ट करना है. कल जो हमने एक एग्जांपल देखा था 1 to 90 20 वगैरह का, राइट. सो एज का कॉलम, एज इज 23, तो आप 23 उसको लिखोगे. बट व्हाट इफ somebody has mentioned 23, मतलब नंबर के जगह डिजिट अल्फाबेट्स में ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया है, तो why it is coming. सो देयर इज, मान लीजिए एक कॉलम है जहां पे सारे लोगों ने एज लिखा है. एज इज इक्वल टू 23, 30, ओके, 67, बट बीच में somebody has written 20, 22 एज, राइट. सो और आपने फंक्शन क्या लिखा था? कल का फंक्शन, इफ आई टेक इट एज अ रेफरेंस, कल एक फंक्शन लिखा था, राइट, हमने, कि ये नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे इन सम टेक्सचुअल फॉर्मेट. सो व्हाट इज द आंसर? इस केस में क्या होगा? इस केस में व्हाट इट विल बी द आंसर? ये चेक हो पाएगा क्या, और एरर आ जाएगा? नहीं, एरर नहीं आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? प्रॉब्लम समझ में आया सबको कि मुझे नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है? वेरी सिंपल. एग्रीड. बट somebody has written already text, तो उस केस में मेरा फंक्शन और प्रोग्राम फेल हो जाएगा ना. तो ये अवॉइड करना है मुझे फेल नहीं होना है. एज इन माय प्रोग्राम शुड नॉट फेल एनीवेयर. बाय द वे, कंपनी में ये सारे कंडीशंस आपको इंश्योर करके प्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि अपने केस में क्या है, फेल हो गया तो नीचे रेड कलर का लिख के आता है. वैसे कंपनी में जब प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करते हो, एज इन ये कोड आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हो एंड देन आउटसाइड पीपल यूज, तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाता है. सॉरी, मीन्स आपने एक IRCTC का वगैरह वेबसाइट, वो बीच में ही हैंग हो जाता है, राइट. MBA का रिजल्ट का वेबसाइट हैंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि देयर इज सम लाइन ऑफ कोड, ये कोड कहीं पे तो जाके एरर में अटक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पूरा वेबसाइट डाउन होता है. इससे पूरा बिजनेस का लॉस होता है. मान लीजिए फ्लिपकार्ट में ये हुआ, कुछ आपने गलत कोड कर दिया,
किसी ने साइज की जगह और एड्रेस की जगह कुछ एसक्यूएल का क्वेरी वगैरह लिख के भेज दिया, सो आपका कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए ना उस टाइम, नहीं तो पूरा हैंग हो जाएगा। नॉट ओनली यूअर्स, पूरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हैंग हो जाएगा, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि नो बडी इज ऐसा रैंडम कोड आपको यूज करे। सो एनी आइडिया कैसे करते हैं इसको हैंडल? ऑनलाइन एनीवन हैज एनी आइडिया कैसे चेक करना है इसको? यस, हाउ यू कैन हैंडल सच सिनारियोज? ओके, जस्ट टू गिव यू एन हिंट, ये देखिए व्हाट इट इज। So is a इज string बोलिए। and then we can convert it into is number or directly we can print it. चेक, राइट। इज अल्फा और इज न्यूमरिक नाम का एक फंक्शन आता है। ओके, इज न्यूमरिक, इज न्यूमरिक। ओके, तो ये क्या करता है, ट्रू देता है कब नंबर है तो, राइट। और मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो फॉल्स है। सो आपको ये लॉजिक आपको बिल्ड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज। तो मोस्टली ये ट्रिकी क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, क्लियर? तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेथड्स के बारे में, स्ट्रिंग के मेथड्स, मोस्टली पीपल यूज स्ट्रिंग मेथड्स एंड ऑल। चलो नेक्स्ट। सो लेट्स सी, वी नीड टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड एंड इवन फ्रॉम द लिस्ट। एक लिस्ट दिया है, इसमें से हमें चेक करना है नंबर ऑड है कि इवन है। सो एक सिंपल लॉजिक, हमने एक फंक्शन लिखा इज ऑड, नंबर पास किया, इफ नंबर m%2 नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न हो जाना चाहिए, राइट। मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। m%2 क्या करता है, रिमाइंडर चेक करता है, राइट। बाय द वे ये 3/4 टाइम है जब ऑड इवन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, सो you must be comfortable with the logic. So diff is odd number if number m%2 return number, मतलब odd, और even इसका इनवर्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो वो इवन हो जाएगा। तो ऑड का लिस्ट बनाया आपने, देन ऑड का लिस्ट है तो यू हैव अपेंडेड, हर एक ऑड नंबर आप अपेंड कर रहे हो। ओके, देन एग्जीक्यूट, आपको सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स कोड, एक कॉम्प्लेक्स कोड है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई हैव यूज्ड अ फिल्टर। क्यों? क्योंकि इसमें से मुझे फिल्टर आउट करने हैं कितने ऑड है। तो इनपुट आई हैव मेनी बट आउटपुट आर वेरी फ्यू, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आई एम यूजिंग अ फिल्टर। और ये जो ऊपर फंक्शन लिखा है, आई कैन राइट इट इन द लैम्डा फॉर्म, लैम्डा नंबर, नंबर एम्परसेंड ट्रू, मतलब एम्परसेंड 2, इसका आंसर ट्रू आएगा तो ही फिल्टर से आउट हो जाएगा, दे विल नंबर विल गेट फिल्टर्ड। एंड अगेन फिल्टर भी हमेशा हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पास करता है। सो आई नीड टू deserialize that object। व्हाई हम लाइक मैं हमेशा साइट के नीचे क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये देखिए फिल्टर, इट विल गिव मी द ऑब्जेक्ट। So higher order function क्या क्या है properties? It always takes one more function, as in it always takes function as argument and it returns object। ये दो properties है, that's why we call them a higher order functions। filter lambda, so इसको हमें deserialize करना है तो I can make it as a list। Let me go at the top, odd and even हम देख रहे थे, right? Yeah, here it is। ये देखिए इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है so that I can get direct answer 3579 odd numbers। Then marks, these are the marks, और इसमें से मुझे फिल्टर आउट करने हैं स्टूडेंट
35 से ज्यादा मार्क जिनको मिला है, द स्टूडेंट हु आर passed nahi, the student who are scored more than 35 marks in the exam. By the way, what is the meaning of passed? इंग्लिश में passed क्या होता है? Yes, online. Did you passed? आप yes. passed away का मतलब मर जाना, right? So don't call कि हम passed away. We don't have to find out whether student is passed. मतलब मर गया कि नहीं ये नहीं देखना है. Right? Okay, so be careful. थोड़ा इंग्लिश के बारे में. So you need to be strategic. You need to whether he is qualified or not. ऐसे आप बोल सकते हो. चलो. So I got a list. Marks greater than 35 और हमने marks पास कर दिया है and I used a filter. Okay. Same like you can use a more मतलब एक डिक्शनरी भी one of the type of collection है, वो भी आप यूज कर सकते हो. In this case ये देखिए, I have created a student Akash 55, Amit 67, Anil 82, Kumar 32. So I need to find out list of students who have scored more than 35 marks, right? So simple, क्या करना है? For name comma marks in student dot items, dictionary के methods, hope you remember. अनपैकिंग ऑफ टपल. ओके, ये आइटम्स क्या करता है? टपल देता है और उसको हमने अनपैकिंग किया है. उसमें से हमें क्या चेक करना है? मार्क्स ग्रेटर देन 35 है तो प्रिंट नेम्स, राइट? बाय एग्जीक्यूट ये देखिए, आकाश, अमित एंड अनिल. लेस देन 35 आप चेक कर सकते हो, कुमार, राइट? सो ये जो लॉजिक है, दिस इज द बिग, ये जो इतना 2-3 लाइन का लॉजिक है, ये हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन वन लाइन यूजिंग फिल्टर. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट इज डायरेक्टली आप फिल्टर के बारे में एक तो लैम्डा की कॉमा वैल्यू प्रिंट की एंड वैल्यू इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 35, एल्स नन, क्योंकि आपको नन पास करना पड़ेगा, एज एन एल्स यहाँ पे यूज किया इसीलिए, और एल्स इट इज ओके, यू विल गेट एनीवेज नन ही मिलेगा आपको, जहां पे भी वो फेल हो जाएगा. So test 1 you can pass this as filter. ये देखिए एज ए फिल्टर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बट ओनली ट्रिक कहाँ पे है की जब भी लेता है ये की 1 आपको चेक करना है. क्यों? क्योंकि जब ये टपल रहता है, टपल में आप ये नेम एंड मार्क्स, राइट, ये क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 0th एलिमेंट, ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट. तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया है और उसको चेक किया है 35, राइट? 0 1 इंडेक्स एंड, तो इसीलिए मुझे आउटसाइड पूरा लिस्ट मिला है ऑफ दीज 3 पीपल, ऐसे. ओके, फिल्टर. सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर, और इसके ऊपर आप मैप कर सकते हो क्योंकि 1 to 1 आपको आंसर चाहिए अभी. सो आई कैन यूज अ मैप हियर. मैप लैम्डा, इसमें से मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 0th एलिमेंट चाहिए ना, तो मैंने उतना ही लिखा है, 0th एलिमेंट चाहिए, ऐसे. एज लिस्ट एंड मैप आपको कंबाइन करना पड़ेगा इस केस में, और उन दोनों का फिर फाइनल कॉम्बिनेशन. ये देखिए, पहले तो मैप लिखा, मैप में ये जो स्टूडेंट 11 आ रहा था, ये किसका आंसर था? स्टूडेंट 11. दिस इज आंसर ऑफ लिस्ट. फिल्टर, ये जो हमने फिल्टर किया है यूजिंग कंडीशन, इसका आंसर था. तो ये हमने ऑप्टिमाइज किया है, एज इन डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर लिखा है, देखिए. तो इसका आंसर जाएगा मैप में, मैप का आंसर जाएगा लिस्ट में अल्टीमेटली, और हमें आंसर डायरेक्टली ये लिस्ट मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स कोड कैन बी ऑप्टिमाइज्ड. मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कोड आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ओके, बिफोर कमिंग टू दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक इसीलिए क्लियर होने चाहिए अबाउट लिस्ट, अबाउट लैम्डा, अबाउट फंक्शंस. दैट्स व्हाट वी स्टडीड ड्यूरिंग
और बेसिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें बहुत टाइम हमने दिया है इसके लिए। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग? फिल्टर के और दो तीन एग्जांपल। नेम कंसिस्टिंग ऑफ के, कैसे चेक करते हैं के इस नाम के अंदर है कि नहीं? मेंबरशिप ऑपरेटर, के इन स्ट्रिंग है तो मुझे आंसर फिल्टर में आएगा एंड आई विल गेट आउटपुट, राइट? सो एक लाइन में पूरा प्रोग्राम हो जाता है। और आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चेक करना है तो यू कैन चेक। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं? कैन आई राइट हियर? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? होप यू रिमेम्बर ये कोलन कोलन -1 का लॉजिक ऐसे ही था ना, पैलिंड्रोम का लॉजिक। तो यहाँ से स्ट्रिंग उठाएगा, ये स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा, ये स्ट्रिंग यहाँ पे चेक करेगा, ये ट्रू आता है तो फिल्टर में जाएगा, नहीं आता है तो नहीं जाएगा, राइट? होप यू गाइज नो। ये किया है हमने, इसमें से सारे फंक्शन सीखा है, राइट? लैम्डा सीखा है, ये तो आपको पता है। फिल्टर क्या करता है ये आपको पता है। आप इसमें से एक चेंज कर सकते हैं। सो हाई लेवल प्रोग्राम आप कंप्रेस करके एक लाइन में लेके आ सकते हैं। उसका ही सिंपलिस्टिक वर्जन जो फॉर वगैरह लोग, ये देखिए हमने फॉर लिया है, के वापस अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसको हमने ऑप्टिमाइज किया है। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट अ रिड्यूस। रिड्यूस का भी सिंटैक्स सेम है, बट इसका फंक्शनैलिटी एक है कि आउटपुट इज ओनली वन एलिमेंट। आउटपुट में हमेशा एक एलिमेंट रहता है। ऐसे कहीं आपको अचीव करना है फंक्शनैलिटी, देन यू कैन यूज अ रिड्यूस। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल ढूंढना है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स ये ढूंढना है, राइट? मतलब 3 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके एक आंसर चाहिए, राइट? तो उस केस में आप एक तो सिंपल प्रोग्राम कैसे कर सकते हो, नंबर इन नंबर्स, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर। पहला एक 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, इसका आंसर आएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 और उसका आंसर आएगा 15, तो 15 मल्टीप्लाइड विथ 6। ऐसे ही होता है ना यहाँ पे। होप आपको पता है। एंड इफ आई एग्जीक्यूट तो मल्टीप्लीकेशन इज दिस, यार इसको ही आप रिड्यूस कर सकते हो। सो ये देखिए नंबर है यहाँ पे। टाइम बीइंग जस्ट अ सेकेंड, ये क्या लाइन है आई विल टेल यू, बट विल अंडरस्टैंड द फंक्शन फर्स्ट। रिड्यूस लैम्डा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ये ऐसे लिखते हैं लैम्डा दो एंड नंबर 1 माइनस नंबर 2। निगेटिव करना है तो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हो, दिस वन एंड एग्जीक्यूट। ओके, इसका आंसर 1 आना चाहिए। अल्टीमेटली आपको रिड्यूस करना है, यू नीड टू कॉम्प्रेस एवरीथिंग इनटू वन नंबर, तो उस केस में ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज दिस? ये लाइन क्या है? फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉड्यूल। तो व्हाट द रिड्यूस फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं ये पाइथन में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो जो इनबिल्ट आपने पाइथन डाउनलोड किया है फ्रॉम वेबसाइट ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक टूल्स नाम का एक पाइथन प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में से रिड्यूस नाम का फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है। ओके, मतलब क्या है, किसी ने ये सारा रिड्यूस और उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस लिख के रखा है और उस प्रोग्राम का नाम लिखा है फंक टूल्स, और उसमें से हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये यूज करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ता है, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये देखिए मास्टर फाइल फॉर numpy, ये क्या है? पाइथन कोड है ना, IPYNB दिख रहा है आपको, और इसमें से कुछ फंक्शन मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम
मास्टर फाइल फॉर numpy import summation, फंक्शन का नाम। तो किसी दूसरे ने कुछ लिख के रखा है तो मैं वो इंपोर्ट कर सकता हूं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। तो ये बहुत सिंपल लेवल का लाइब्रेरी है। कॉम्प्लेक्स लोगों ने बहुत बना के रखा है, कॉल्ड numpy, pandas, matplotlib, seaborn वगैरह। तो वो बहुत एडवांस लाइब्रेरी है। तो उसमें नॉट ओनली पाइथन, सी का भी कोड इंक्लूडेड है, दैट वी कैन यूटिलाइज। तो इसलिए ये आपको लाइन लिखना पड़ता है, टू यूजर रिड्यूस। ये रिड्यूस नाम का फंक्शन यूज करने से पहले ये लाइन आपको लिखना पड़ता है। एक ही बार लिखना है, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू राइट। क्लियर? सो आई नो थोड़ा इट इज ऑन हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो तीन चीजें लगती है, सच एज लैम्डा, इटरेटर एंड उसका लॉजिक। सो बाय प्रैक्टिस यू विल गेट टू दिस पॉइंट। इमीडिएटली आपको नहीं आया तो भी चलेगा, बट आई वॉन्ट यू टू गो बैक, वॉच द रिकॉर्डिंग, अंडरस्टैंड कीजिए हर एक लाइन, फिर उसके बाद ट्राई कीजिए। ओके? डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। सो आपको होमवर्क करने के लिए वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस नाम के सॉल्व प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है मैंने? सिंपल प्रोग्राम्स है, बहुत बेसिक है, मतलब स्वैप ऑफ टू नंबर्स, बट अलग अलग लॉजिक से लिखा है। ये देखिए, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन से लिखा है। ओके, इसमें लॉजिक है टेम्परेरी नंबर का। फिर इसके बाद ये लॉजिक है एडिशन वाला लॉजिक, आपको समझ में आया तो। देन दिस इज पाइथन स्पेसिफिक लॉजिक। तो एक ही फंक्शन अलग अलग लॉजिक से लिखा है, अलग अलग अप्रोच से लिखा है। ये जा ही नहीं रहा है, एड स्पेस। ओके, अभी इसमें क्या है, ओवरलैपिंग दैट टेक्स टू लिस्ट एंड रिटर्न्स ट्रू इफ दे हैव एटलीस्ट। मेंबर कॉमन है, मतलब दो लिस्ट में से कौन से मेंबर कॉमन है उसके रिलेटेड प्रोग्राम है ये। ओके, सिंपल सिंपल लॉजिक है। अप्रोच वन, ये देखिए, अप्रोच टू। ओके, ये अलग अलग सेम प्रोग्राम मल्टीपल अप्रोच से हमने सॉल्व किया है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही फॉलो करना है। तो आपको जो फ्लेक्सिबल लगे अप्रोच, जो आपको इजी लगे, दैट अप्रोच यू कैन फॉलो। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन। यहां से आगे आपका मोस्टली बहुत सिंपल होगा। एक numpy लाइब्रेरी है, दैट मे कंफ्यूज यू, बट ट्रस्ट मी, pandas is very easy, and again matplotlib, seaborn वगैरह बहुत easy है। So what I want you to do is focus on functions, focus on methods, loop और functions पे focus कीजिए, and data types। Okay, so if you focus on that, आगे के जो मॉड्यूल्स आने वाले हैं that will be easy for you। क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, यू नीड टू रिलेट एवरीथिंग विद द एक्सेल, जो एक्सेल में हमने किया था, राइट? डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक समराइजेशन, पिवट टेबल, वो सब कुछ हम पाइथन में करेंगे। अल्टीमेटली उसी के लिए तो सीख रहे हैं ना पाइथन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यू नीड टू डू इट, यू नीड टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। उसके लिए एक सॉल्यूशन था पाइथन, राइट? सो वी विल कम बैक टू अवर डेटा एनालिटिक्स साइड, क्योंकि ये बहुत थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड गया था, बट कल से हम डेटा एनालिटिक्स साइड में आ जाएंगे वापस। जो डेटा एनालिटिक्स हम सीख रहे थे, दैट वी विल कंटिन्यू, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, कंसोलिडेशन, राइट? वो एक्सेल फाइल खोलना है, उसका फॉर्मेटिंग करना है, ऑल दोस थिंग्स। अंडरस्टूड? सो पाइथन दिस मच इज इनफ फॉर यू, मतलब आपको इतना पाइथन इनफ है for your understanding। Apart from this, you should focus on libraries। जो libraries है उसके ऊपर आप focus कीजिए, जो हम कल से सीखने वाले हैं। ओके, clear everyone? So please do revise everything। कल से हम लाइब्रेरी शुरू करेंगे, और इस सैटरडे का आपको मैसेज आया है ऑलरेडी, वी विल फॉलो दैट शेड्यूल।
So with this information, thank you, thanks a lot for your time. आपको कुछ डाउट है तो we can connect over WhatsApp. You can message me at any time. Okay. ओके, आज कंफ्यूज ना हो. सो कल हम एक ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है. हम जो स्टाइल पढ़ रहे हैं वो बहुत इजी है. इससे बहुत मुश्किल एक स्टाइल रहता है. ओके, तो वो स्टाइल हम फॉलो करेंगे. विल अंडरस्टैंड. थोड़ा आपको बैकग्राउंड होना चाहिए इसीलिए. ओके चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सर एक